गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इसके पहले वाले वीडियो में हम आपको बताए थे बायोटिक यानी सेल के बारे में। उसके बाद हम आपको बताए थे प्राथमिक सेल के बारे में, और उसके बाद हम आपको बताए थे ड्राई सेल के बारे में, और उसके बाद मरकरी सेल के बारे में बताया गया था। प्राथमिक सेल के बारे में यानी शुष्क सेल के बारे में उसका वोल्ट 1.5 वोल्ट। मरकरी सेल के बारे में बताया गया था 1.35 वोल्ट। और करने का अर्थ है कि आज हम आपको बता रहे हैं वैद्युत अपघटनी सेल और विद्युत रासायनिक सेल के बीच अंतर स्पष्ट करें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विद्यार्थी की वैद्युत अपघटनी सेल और विद्युत रासायनिक सेल के बीच अंतर स्पष्ट करें। वैद्युत अपघटनी सेल और विद्युत रासायनिक सेल के बीच अंतर स्पष्ट करें। तो कोई भी चीज को अगर अंतर स्पष्ट करते हैं तो पहले हम कॉपी के बीच से कॉलम पाते हैं। एक तरफ करने का आते हमने करने का आते लिखे वैद्युत अपघटनी सेल और दूसरा तरफ लिखा गया विद्युत रासायनिक सेल। तो करने का अर्थ है कि वैद्युत अपघटनी सेल में पहला पॉइंट कि इस सेल में विद्युत ऊर्जा की सहायता से रासायनिक अभिक्रिया कराया जाता है। विद्युत ऊर्जा की सहायता से रासायनिक अभिक्रिया कराया जाता है और उसमें बताया गया कि इसमें रासायनिक अभिक्रिया कराकर विद्युतीय ऊर्जा प्राप्त किया जाता है। देखिएगा पहला में दोनों में अंतर होना चाहिए। अंतर का मतलब है डिफरेंट होना चाहिए। अगर दोनों में डिफरेंट नहीं होगा, अगर दोनों का बात अगर भिन्न भिन्न नहीं होगा तो अंतर स्पष्ट नहीं होगा। तो इस सेल में कौन सा सेल? वैद्युत अपघटनी सेल। इस सेल में विद्युत ऊर्जा की सहायता से रासायनिक अभिक्रिया कराया जाता है। और इसमें बताया गया विद्युत रासायनिक सेल में कि इसमें रासायनिक अभिक्रिया कराकर विद्युतीय ऊर्जा प्राप्त किया जाता है। इसमें विद्युतीय ऊर्जा से रासायनिक अभिक्रिया और इसमें रासायनिक अभिक्रिया से विद्युतीय ऊर्जा। तो पहला पॉइंट देख लेते हैं कि इस सेल में विद्युतीय ऊर्जा की सहायता से रासायनिक अभिक्रिया कराया जाता है। तो कौन सा सेल? वैद्युत अपघटनी सेल। अगर करने का आता है रासायनिक अभिक्रिया कराकर विद्युतीय ऊर्जा प्राप्त किया जाता है तो उसको हम बोलते हैं विद्युत रासायनिक सेल। उसको हम क्या बोलते हैं? विद्युत रासायनिक सेल। फिर दूसरा पॉइंट है कि इसमें विद्युत ऊर्जा को जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी, विद्युतीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा यानी केमिकल एनर्जी में परिणत किया जाता है। यानी वैद्युत अपघटनी सेल में यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है केमिकल एनर्जी में, यानी विद्युतीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिणत करने वाले सेल का नाम है वैद्युत अपघटनी सेल। यानी कौन सा सेल? वैद्युत अपघटनी सेल। लेकिन विद्युत रासायनिक सेल में रासायनिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में परिणत किया जाता है। यानी वैद्युत अपघटनी सेल में विद्युतीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, लेकिन विद्युत रासायनिक सेल में रासायनिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में परिणत करते हैं। यानी रासायनिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में परिणत करते हैं। और तीसरा पॉइंट है कि इसमें रेडॉक्स अभिक्रिया स्वतः नहीं होती है। यानी करने का अर्थ है कि किस सेल में रेडॉक्स अभिक्रिया स्वतः नहीं होता तो उसको कहते हैं वैद्युत अपघटनी सेल। कौन सा सेल? वैद्युत अपघटनी सेल। लेकिन विद्युत रासायनिक सेल में रेडॉक्स अभिक्रिया स्वतः होता है। रेडॉक्स अभिक्रिया स्वतः होता है।
हम आपको बताए थे कि करने का अर्थ है कि वो वैसा रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, वो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण अपकरण दोनों एक साथ होता है तो रेडॉक्स अभिक्रिया। तो किसमें स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं होता है? वैद्युत अपघटनी सेल में। किसमें रेडॉक्स अभिक्रिया स्वतः होता? तो विद्युत रासायनिक सेल में। और तीसरा बताया गया है कि वैद्युत अपघटनी सेल में दोनों इलेक्ट्रोड को एक ही प्रकार के विलयन में डुबाया जाता है। यानी करने का अर्थ है वैद्युत अपघटनी सेल में दोनों इलेक्ट्रोड को एक ही प्रकार के विलयन में डुबाया जाता है, लेकिन विद्युत रासायनिक सेल में दोनों इलेक्ट्रोड को अलग अलग विलयन में डुबाया जाता है। यानी विद्युत रासायनिक सेल में दोनों इलेक्ट्रोड को अलग अलग विलयन में डुबाया जाता है, अलग अलग विलयन में डुबाया जाता है। अब पॉइंट नंबर 5 में बताया गया कि वैद्युत अपघटनी सेल में एनोड प्लस होता है और कैथोड माइनस होता है। यानी एनोड धनात्मक तथा कैथोड ऋणात्मक होता है। माइनस का मतलब ऋणात्मक और प्लस का मतलब धनात्मक। लेकिन विद्युत रासायनिक सेल में एनोड माइनस होता है यानी ऋणात्मक होता है और कैथोड प्लस यानी धनात्मक होता है। यानी जैसे गैल्वेनिक से विद्युत रासायनिक सेल है तो उसमें करने का अर्थ है एनोड माइनस यानी ऋणात्मक, और कैथोड करने का अर्थ क्या होता है? धनात्मक होता है। तो आपको बताया गया कि करने का अर्थ यही आपका वैद्युत अपघटनी सेल और विद्युत रासायनिक सेल के बीच अंतर है। फिर से एक बार इसको क्लियर कर देते हैं। वैद्युत अपघटनी सेल में करने का अर्थ है कि विद्युतीय ऊर्जा की सहायता से रासायनिक अभिक्रिया कराया जाता है, लेकिन विद्युत रासायनिक सेल में रासायनिक अभिक्रिया कराकर विद्युत ऊर्जा प्राप्त किया जाता है। दूसरा पॉइंट है कि वैद्युत अपघटनी सेल में इन विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिणत किया जाता है, लेकिन करने का अर्थ है विद्युत रासायनिक सेल में इसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में परिणत किया जाता है। तीसरा पॉइंट है कि इसमें वैद्युत अपघटनी सेल में रेडॉक्स अभिक्रिया स्वतः नहीं होता है, लेकिन विद्युत रासायनिक सेल में रेडॉक्स अभिक्रिया स्वतः होती है। और चौथा पॉइंट, वैद्युत अपघटनी सेल में दोनों इलेक्ट्रोड को एक ही प्रकार के विलयन में डुबाया जाता है, लेकिन विद्युत रासायनिक सेल में दोनों इलेक्ट्रोड को अलग अलग विलयन में डुबाया जाता है। फिर बताया गया कि वैद्युत अपघटनी सेल में एनोड धनात्मक तथा कैथोड ऋणात्मक होता है, लेकिन विद्युत रासायनिक सेल में एनोड ऋणात्मक और कैथोड धनात्मक होता है। एनोड ऋणात्मक और कैथोड क्या होता है? धनात्मक होता है। तो इस अंतर को यानी इस डिफरेंस को यानी करने का अर्थ है वैद्युत अपघटनी सेल और विद्युत रासायनिक सेल में जो भी अंतर है आपको स्पष्ट रूप से बताया गया, इसको आप जरूर देख लीजिएगा। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, इसके पहले वाले वीडियो में हम आपको बताए थे प्राइमरी सेल के बारे में। प्राइमरी सेल के बारे में आज हम आपको बताते हैं द्वितीयक सेल। द्वितीयक सेल जिसको कहते हैं सेकेंडरी सेल या बैटरी। सेकेंडरी सेल या क्या? बैटरी। तो करने का अर्थ है कि प्राथमिक सेल है निम्न विद्युत धारा, निम्न स्तर के यंत्रों को, लेकिन द्वितीयक सेल उच्च विद्युत धारा, उच्च स्तर के यंत्रों को सुचारू रूप से चलाने के लिए किया जाता है। यानी वो वैसा से जिससे उच्च विद्युत धारा, उच्च स्तर के यंत्रों को सुचारू रूप से चलाने के लिए उपयोग करने वाले
करने वाले सेल को द्वितीयक सेल कहते हैं। द्वितीयक सेल कहते हैं। यानी बताया गया कि वैसा सेल जिससे उच्च विद्युत धारा उच्च स्तर के यंत्रों को सुचारू रूप से चलाने के लिए उपयोग करने वाले सेल का नाम क्या? द्वितीयक सेल। यानी वो वैसा सेल जिससे उच्च विद्युत धारा उच्च स्तर के यंत्रों को सुचारू रूप से चलाने के लिए उपयोग करने वाले सेल को कौन सा सेल कहते हैं? द्वितीयक सेल कहते हैं। जिसका एग्जाम्पल आपको बताते हैं। पहला बहुत इंपॉर्टेंट है, लेड संचायक से। दूसरा निकेल कैडमियम से, निकेल कैडमियम सेल, कॉमा। तीसरा है डेनियल सेल ईटीसी। मतलब करने का अर्थ है कि वो वैसा सेल जिससे उच्च विद्युत धारा उच्च स्तर के यंत्रों को सुचारू रूप से चलाने के लिए सुचारू रूप से चलाने की उपयोग करने वाले सुचारू रूप से चलाने के लिए उपयोग करने वाले सेल को द्वितीयक सेल कहते हैं। यानी सुचारू रूप से चलाने के लिए उपयोग करने वाले सेल को द्वितीयक सेल कहते हैं, जिसके अंतर्गत लेड संचायक सेल, दूसरा निकेल कैडमियम सेल और तीसरा में डेनियल सेल इत्यादि। करने का अर्थ है द्वितीयक सेल में दोनों दिशाओं में रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होता अर्थात इसमें उत्क्रमणीय अभिक्रिया होता है। यानी बताया गया कि द्वितीयक सेल में दोनों दिशाओं में अभिक्रिया होता है, और जब दोनों दिशाओं में अभिक्रिया संपन्न होता तो उसका नाम है उत्क्रमणीय अभिक्रिया। यानी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया दोनों दिशाओं अगर संपन्न होता है तो उसको उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं, और एक ही दिशा में संपन्न होता है उसको अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। और यह सेल निष्क्रिय हो जाने पर पुनः विद्युत धारा के द्वारा सक्रिय बनाया जाता है। अगर करने का अर्थ यह सेल अगर निष्क्रिय हो जाए यानी डिस्चार्ज हो जाए तो इसको प्राइमरी सेल के तरह ही इसको हम बाहर नहीं फेंक दें। यानी करने का अर्थ है कि प्राइमरी सेल में अगर करने का अर्थ है कि बैटरी डिस्चार्ज हो जाता है तो फिर उसको करने का अर्थ है कि हम पुनः उसको चार्ज नहीं करते। लेकिन द्वितीयक सेल में अगर बैटरी करने का अर्थ है कि निष्क्रिय हो जाए यानी डिस्चार्ज हो जाए यानी अनावेशित हो जाए तो उसे पुनः विद्युत धारा के द्वारा आवेशित किया जाता है या विद्युत धारा के द्वारा सक्रिय बनाया जाता है। इन्हें कि उसको हम बाहर फेंक देंगे, नहीं, उसको पुनः विद्युत धारा के द्वारा सक्रिय बनाया जाता है। तो द्वितीयक सेल के बारे में बता रहे थे कि वो वैसा सेल जिससे उच्च विद्युत धारा उच्च स्तर के यंत्रों को सुचारू रूप से चलाने के लिए यानी उच्च विद्युत धारा उच्च स्तर के यंत्रों को सुचारू रूप से चलाने के लिए उपयोग करने वाले सेल को कौन सा सेल कहते हैं?
द्वितीयक सेल कहते हैं। उपयोग करने वाले सेल को द्वितीयक सेल कहते हैं। एग्जाम्पल में लेड संचायक सेल, कौमा निकेल कैडमियम सेल, कौमा डेनियल सेल इत्यादि। अब देखना है कि द्वितीयक सेल में दोनों दिशाओं में रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होता है, यानी द्वितीयक सेल में दोनों दिशाओं में रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होता है, अर्थात इसमें उत्क्रमणीय अभिक्रिया होता है, अर्थात इसमें उत्क्रमणीय अभिक्रिया होता है। और यह सेल निष्क्रिय हो जाने पर पुनः विद्युत धारा के द्वारा, यानी यह सेल निष्क्रिय हो जाने पर पुनः विद्युत धारा के द्वारा सक्रिय बनाया जाता है, पुनः विद्युत धारा के द्वारा सक्रिय बनाया जाता है। अब इसके बाद इसी सेल में एक महत्वपूर्ण सेल है जिसका नाम है लेड संचायक सेल। लेड संचायक सेल के बारे में पढ़ेंगे, ध्यान से हमारी बातों को देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है। लेड संचायक सेल, लेड संचायक सेल, लेड चैम्बर, चैम्बर सेल, लेड चैम्बर सेल या लेड स्टोरेज सेल, जिसको कहते हैं लेड संचायक सेल। यह एक प्रमुख, यह एक प्रमुख द्वितीयक सेल होता है, द्वितीयक सेल होता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से ऑटोमोबाइल्स, इन्वर्टर, ऑटोमोबाइल्स इन्वर्टर के रूप में किया जाता है। मतलब बताया गया कि द्वितीयक सेल में सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई सेल है तो उसका नाम है लेड संचायक सेल। तो बताया गया कि यह एक प्रमुख द्वितीयक सेल होता है जिसका उपयोग मुख्य रूप से ऑटोमोबाइल्स इन्वर्टर के रूप में किया जाता है, यानी घरों में बिजली का जो इन्वर्टर का बैटरी होता, बड़ा बड़ा बैटरी होता है, वह भी द्वितीयक यानी लेड संचायक सेल होता है। यानी कहने का अर्थ है उसके द्वारा, इन्वर्टर के द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए जिस बैटरी का उपयोग करते हैं उस बैटरी को हम कहते हैं लेड संचायक सेल, यानी क्या लेड संचायक सेल। तो देखिएगा लेड संचायक सेल के लिए आपको किस तरह से लेड संचायक का फिगर होता है ध्यान से देखिएगा।
लेड संचायक सेल के लिए, मतलब करने का आते आपको धातु का प्लेट लेना पड़ेगा। अगर करने का आते कि 6 प्लेट का बनाना चाहते हैं तो 3 प्लेट एनोड और 3 प्लेट कैथोड, यानी 4 प्लेट हमने लिया तो 2 प्लेट करने का आते कैथोड तो 2 प्लेट एनोड। समझ रहे बात? 2 प्लेट कैथोड तो 2 प्लेट क्या एनोड। तो करने का आते देखिएगा, एक ई प्लेट और एक ई प्लेट, और एक ई प्लेट और एक ई एनोड हो गया और ई कैथोड, ई एनोड और ई क्या कैथोड। एनोड प्लेट लेड, लेड धातु का प्लेट होता और कैथोड लेड ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड का प्लेट। और इसमें इसमें 20% H2SO4 के जलीय विलयन, 20% H2SO4 के जलीय विलयन, एनोड माइनस और कैथोड प्लस। ये आपका फिगर हो गया लेड चैम्बर से। तो देखिएगा लेड संचायक से यानी लेड चैम्बर सेल बनाने के लिए लेड धातु के, पीवी को लेड कहते हैं, लेड धातु के प्लेट को लिया जाता है जो एनोड के रूप में, और लेड ऑक्साइड के प्लेट कैथोड के रूप में कार्य करता है। यानी एनोड के रूप में करने का आते कार्य करने वाले प्लेट होते हैं लेड पीवी, और कैथोड के रूप में यानी करने का आते लेड ऑक्साइड के रूप में कार्य करने वाले प्लेट क्या होते हैं कैथोड होते हैं। तो करने का आते लेड धातु के प्लेट यानी एनोड, और कैथोड यानी कैथोड धातु के प्लेट के लिए लेड ऑक्साइड का लिया गया, और दोनों धातु के प्लेट को 20% H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड के जलीय विलयन में डुबाया जाता है, जो वैद्युत अपघट के रूप में क्या किया जाता है कार्य करता है। तो देखिएगा विवरण, विवरण में इस सेल का निर्माण करने के लिए यानी इस सेल का निर्माण करने के लिए पीवी धातु के प्लेट को एनोड के रूप में तथा PbO2 लेड ऑक्साइड धातु के लेड ऑक्साइड के प्लेट को कैथोड के रूप में कार्य करता, कैथोड के रूप में कार्य करता। यानी इस सेल का निर्माण करने के लिए सबसे पहले लेड धातु के प्लेट को लिया जाता है जो एनोड के रूप में, और लेड ऑक्साइड के प्लेट को कैथोड के रूप में कार्य करता, और दोनों प्लेट 20% H2SO4 के जलीय विलयन में डुबाया जाता है। यानी दोनों प्लेट को 20% H2SO4 के जलीय विलयन में डुबाया जाता, जो वैद्युत अपघट के रूप में
कार्य करता है, जो वैद्युत अपघट के रूप में कार्य करता है। देखिएगा, लेड चैम्बर से यह एक प्रमुख द्वितीयक सेल होता है। इसका मुख्य उपयोग ऑटोमोबाइल्स इन्वर्टर के रूप में किया जाता है। उसके बाद लेड चैम्बर सेल का फिगर पाया गया। हमने करने का अर्थ 2 प्लेट एनोड और 2 प्लेट कैथोड को लिए। एनोड करने का अर्थ लेड धातु का बना होता है और कैथोड करने का अर्थ लेड ऑक्साइड का बना होता है, और करने का अर्थ दोनों प्लेट को 20% H2SO4 के जलीय विलयन में डुबाया जाता है। यही बात को हम भाषा बना के लिख दिए कि इस सेल का निर्माण करने के लिए पीवी धातु के प्लेट को एनोड, तो पीवी धातु के प्लेट एनोड के रूप में कार्य कर रहा है। और लेड ऑक्साइड के प्लेट, तो लेड ऑक्साइड के प्लेट कैथोड के रूप में कार्य कर रहा है, और दोनों विलयन दोनों प्लेट को 20% H2SO4 में डुबाया जाता है, जो वैद्युत अपघट के रूप में क्या करते हैं, कार्य करते हैं। जो वैद्युत अपघट के रूप में क्या करते हैं, कार्य करते हैं। और इस सेल के अंदर निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होता है, जो इस प्रकार है। मतलब करने का अर्थ है कि इस सेल के अंदर निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होता है। जो एनोड पर क्या होता है, कैथोड पर क्या होता है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन करने का अर्थ है इस सेल के अंदर निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होता है, जो इस प्रकार है। तो आपको विवरण में बताया गया कि इस सेल का निर्माण करने के लिए लेड धातु का प्लेट जो एनोड के रूप में तथा लेड ऑक्साइड के प्लेट कैथोड के रूप में कार्य करता है, और दोनों प्लेट को 20% H2SO4 के जलीय विलयन में डुबाया जाता है और वैद्युत अपघट के रूप में कार्य करता है। और इस सेल के अंदर निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया होते हैं, जो इस प्रकार निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया होते हैं। एनोड पर क्या होता है, कैथोड पर क्या होता है, और वह रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होकर करने का अर्थ है कि रासायनिक ऊर्जा से विद्युतीय ऊर्जा में परिणत होता है। तो देखिएगा, एनोड पर क्या क्या होता है, जो देखिएगा पीवी प्लस SO4 के ऊपर -2 आयरो का निशान, PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, PbSO4 प्लस क्या 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखिएगा कैथोड पर PbO2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, 4H प्लस ISO4 -2 आयरो का निशान प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, आयरो का निशान, आयरो के बाद PbSO4 प्लस 2H2, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन, नेट अभिक्रिया। तो देखिएगा 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया, तो Pb प्लस PbO2 प्लस 2H2 SO4 H2SO4 आयरो का निशान 2
PbSO4 प्लस 2H2 2P को तो करने का आते नेट अभिक्रिया Pb प्लस PbO2 अब करने का आते कि SO4 2 तो करने का आते 2H प्लस हो गया तो करने का आते इलेक्ट्रॉन तो 2H2SO4 और PbSO4 और PbSO4 2PbSO4 प्लस 2 यानी करने का आते है कि लेड संचायक सेल में इतना रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होता है तब ये हुआ करने का आते रासायनिक ऊर्जा से विद्युतीय ऊर्जा का निर्माण करता है। रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होकर करने का आते विद्युतीय ऊर्जा में परिणत होता है। तो आज हम आपको बताएं वैद्युत अपघटनी सेल के बारे में और विद्युत रासायनिक सेल के बीच अंतर। फिर हम आपको इस वीडियो में बताएं द्वितीयक सेल के बारे में और द्वितीयक सेल का महत्वपूर्ण प्रमुख करने का आते कि सेल होता है जिसका नाम है लेड संचायक सेल। तो करने का आते सभी बातों को ध्यान से देख लीजिएगा फिर हम आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं।